से तो कुत्ता तक गिनवा ले रही है सरकार। ब्रजेश जी, आप लोग को कोई ऐसी इनके साथ सिंपैथी नहीं हो रही? ब्रजेश जी, जब अभी आपने अपना शुरुआती उद्बोधन किया तो उसमें आपकी एक लाइन मैंने पकड़ी। आपने कहा कि ये कौन लोग हैं जो ये सब करवा रहे हैं। अब बहुत सारे डिसीजन सरकार लेती है, बहुत सारे अधिकारी ले रहे हैं, और जाहिर सी बात है आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसके हेड हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सचिव वैद गुरु तीनी जौ प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगहि नास। इसका मतलब यह हुआ कि डॉक्टर या अपने पेशेंट के परिजनों से डर करके, और सचिव अपने राजा से डर करके अगर गलत राय देता है तो राज धर्म तन तीन कर होय बेगहि नास, तो नाश होना निश्चित होता है। अब आज की तारीख में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये सब राय इसलिए मुझे लगता है दी जा रही है कि लोग सरकार से खुद परेशान हो गए हैं, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो। अब देखिए, शिक्षकों का मसला है अगर, ब्रजेश जी, तो मैं एक मुद्दा और उठाना चाहता हूं। एक शिक्षक महोदय से मेरी बात हो रही थी, हमारे मित्र हैं, उनका नाम नहीं लूंगा मैं। अब शिक्षकों की आप पीड़ा समझिए, बाकी कुत्ता गिनना, बिल्ली गिनना सब आपने बता दिया है, उस पर दोबारा बोलने से 89 तरह के काम करते हैं। हाँ, दोबारा उस पर बोलने से आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं जी। देखिए, एक सरकार नियम लाई थी, जितने यहाँ पे पैनल में लोग बैठे हुए हैं मुझे लगता है सब शिक्षकविद हैं, कि 23 अगस्त 2010 के बाद से जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो टेट के थ्रू होगा। करेक्ट, यही नियम आया था। अब 1 सितंबर 2025 को एक और ऑर्डर आता है, उसमें है कि जितने भी टीचर्स आज की तारीख में जिनका अपॉइंटमेंट कभी भी हुआ हो उनको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। सही है नहीं? अच्छा, अब आप एक बात बताइए मुझे कि क्या किसी डॉक्टर्स, अब शिक्षक की पीड़ा आप देखिए, व्यवहारिक समस्या पे आइए। ये अरे इससे कम क्या, ये बहुत बड़ी समस्या है। इनकी जिंदगी मुहाल है, इस पे जरा बात आगे होने वाली है। मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। अब आज की तारीख में कोई 55 साल का शिक्षक, उससे कहा जा रहा है कि आप टेट क्वालिफाई करो। क्या डॉक्टर साहब ये कहा जाएगा तुम दोबारा नीट दो? आप समझिए बात को। क्या किसी आईएएस अफसर जो प्रमोट होकर के आया था वो 57-58 साल का काम है पढ़ाई करना, जो उसका प्रिंसिपल दायित्व, जैसे दरोगा जी का काम है कानून व्यवस्था। जी। क्या किसी पुलिस वाले को कुत्ता गिनने काम में लगाया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाया तो पर इनको क्यों लगाया जा रहा है? अब वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि आज कुत्ता ही नहीं बल्कि एक जगह बाल गोपाल को दूध भी पिलाएंगे, मास्टर ट्रेनर की भूमिका भी निभाएंगे, मिड डे मील भी शिक्षक करेगा, और आयुष्मान कार्ड भी बनवाएंगे, तमाम तरह सफाई भी कराएंगे, और नवोदय विद्यालय के फॉर्म भी भराएंगे। मतलब इतने काम है कि अब उसने लिख दिया, लिखने वाले ने, कि जगह नहीं है, बस इतना ही है बस। आप देखिए ब्रजेश जी, सही है ना? सही है पर्चा? सही है, बिल्कुल सही है, सही है। ब्रजेश जी, दो बातें मैं कहूंगा। मुझे तो मेरे जो कई दोस्त जो है प्राइमरी टीचर हैं, बेचारों के पास टाइम नहीं होता। मेरे पास टाइम है इतनी व्यस्तता के बावजूद, पर फराज भाई उनके पास टाइम नहीं। मैंने कहा भैया कहाँ हो? तो बोले ऑनलाइन डेटा अपडेट कर रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। ये हालात कर दिए हमारे दोस्तों की। अब देखिए, एक नया डेवलपमेंट क्या हुआ है ब्रजेश जी, मेरा समय है तो थोड़ा 60 सेकंड और दे दिए। कि अब तक के हम लोग ये सुनते थे कि किसान खेत में आत्महत्या कर रहा है, मजदूर अपनी जहां मजदूरी कर रहा है वो आत्महत्या कर रहा है, छात्र अपनी फीस नहीं जमा कर पा रहा है। अभी अखबारों में आया था, एक छात्रा थी पूर्वांचल की किसी जिले की, वो अपनी फीस नहीं जमा करवाई थी, वो आत्महत्या कर रही है। अब खबरें आ रही हैं कि टीचर्स भी आत्महत्या कर रहे हैं। तो अब टीचर जो आत्महत्या कर रहा है वो तो उसकी आत्महत्या नहीं, वो हत्या है ब्रजेश जी। थैंक यू सर, अरे सर, बहुत कम टाइम दिया आज आपने मुझे। बहुत टाइम दिया। बिल्कुल, हम तो 2 ही पॉइंट बोले हैं खाली। अच्छा, एक 20 सेकंड और दीजिए, मैं आपको आज बधाई दूंगा, मैं आपको बधाई दूंगा। और मैं चाहूंगा, आपके पास मुद्दा नहीं है। नहीं, सुनिए तो सर, और मैं चाहूंगा कि आपका चैनल पूरे देश में देखा जाए, क्योंकि ये पहला चैनल है जहां पर शिक्षकों की जो पीड़ा है उसको कम से कम आप डिस्कस कर रहे हैं। आप बधाई के पात्र। बहुत शुक्रिया। लिख के तुम बहुत सारा लाए थे, आपने बोलने ही नहीं दिया। सेकंड राउंड ले लीजिएगा। विजय कुमार बंधु मेरे साथ मौजूद हैं, पेंशन